वेलकम बैक बच्चों। फिजिक्स के अगले लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अरिहंत का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है और अगर बेसिक आप लोगों का क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए सिचुएशन इज शोन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है। दोनों अपना मोशन जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए इस डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ देयर वेलोसिटीज अगेंस्ट टाइम इज ड्रॉन। इनका ग्राफ जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यू ए एंड यू बी आर द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड टी इज द टाइम एट विच देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो नहीं रहती है, यानी रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है। इनिशियली इस दोनों की वेलोसिटी थी कुछ कुछ, ए की यू ए बोला है और बी की यू बी बोला है। इस इनिशियल वेलोसिटी से ये स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन में मूव करता है और दिया हुआ है कि टी टाइम के बाद, कैपिटल टी टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। और ग्राफ से अपने को ये पता चल रहा है कि यू बी जो है वो यू ए से बड़ा है और यू बी रिटार्ड हो रहा है, यू ए एक्सेलरेट हो रहा है और दोनों मिलके सेम हो जा रहा है टी टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ही पॉइंट से दो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है ए और बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और टी टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है। आगे दिया हुआ है कि यू कैनॉट यूज द डेटा ऑफ वन क्वेश्चन वाइल सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम सेट। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये जो सेट है 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन का जो यहाँ पे सेट है ना, इसमें जो है जो एक क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में कोई डेटा दिया हुआ है, तो उस डेटा का यूज़ अपन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका डेटा इस क्वेश्चन के लिए है और इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है, यानी सारे क्वेश्चन आपस में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। सो ऑल क्वेश्चंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी डेटा के रिस्पेक्ट में ये तीनों क्वेश्चन आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन तीनों क्वेश्चन का बैकग्राउंड यही है। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ द वैल्यू ऑफ t इज 4 सेकेंड देन द टाइम आफ्टर विच a विल मीट b इज। ठीक है, यानी कितने देर बाद a जो है b को मीट करेगा। तो देखिए a b को मीट करेगा, यानी यहाँ a और b दोनों सेम जगह से स्टार्ट किया है, लेकिन b जो है उसकी स्पीड ज़्यादा थी, वो आगे निकल गया होगा, a थोड़ा सा पीछे ही रह गया होगा। लेकिन देखिए b की वेलोसिटी जो है घट रही है और a की बढ़ रही है, तो कुछ देर के बाद जो a जो है फिर वो b को कैच कर लेगा। ठीक है ना, और कितने टाइम बाद दोबारा ये दोनों मिल रहा है, एक दूसरे को कैच कर रहा है, यही टाइम पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ग्राफ से अगर देखा जाए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बताता है। और ये जो पूरा एरिया है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी, है ना, और ये वाला एरिया जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ए। तो ये एक्स्ट्रा है, टी टाइम तक ऑब्जेक्ट बी इतना एक्स्ट्रा मूव करता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ ऊपर है, ये ज़्यादा मूव कर रहा है। वापस मीट करने के लिए ऑब्जेक्ट ए को इतना जो डिस्टेंस जो पीछे रह गया है वो कवर करना होगा। तो कितने टाइम बाद वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्राफ की सिमेट्री से लग रहा है कि भाई कि ये टी टाइम तक आगे निकला है, फिर बाकी टी टाइम में ये उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा, एरिया दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, देख के कोई कह सकता है कि भाई लग रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर सेम डिस्टेंस ले लें, इधर भी टी यानी 4 सेकंड ही ले लें, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ये गलत अप्रोच है, इस तरह से नहीं कर सकते। हालांकि आंसर आपका सही आ रहा है, 4 सेकंड बाद ये जो लाइन बनेगा ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल दोनों सेम आ जाएगा, यानी ये वाला एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। तो शुरुआत से 8 सेकंड बाद ये दोबारा मीट कर रहा है, तो आंसर इसका सी ही होगा, 8 सेकंड। लेकिन अपन इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ये तरीका नहीं है बनाने का। ठीक है, ग्राफ से आप इस तरह से आर्ग्यू नहीं कर सकते हो कि टी सेकंड बाद एरिया सेम लग रहा है, भाई आइसोसेलेस लग रहा है तो एरिया सेम हो जाएगा।
आप दूसरे तरह से इसको आर्ग्यू कर सकते हो ग्राफ से भी। अगर ग्राफ से ही आर्ग्यू करना है तो देखो ऐसे आर्ग्यू कर सकते हैं, मैं थोड़ा बता दूं। ट्रायंगल भैया कैसा होगा अपने को नहीं पता, ठीक है, अपने को ट्रायंगल कैसा होगा नहीं पता, ये आइसोसेलेस है नहीं है नहीं पता, लेकिन अपन ने ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है जो टाइम वाला लेंथ है, जिस टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाती है, ये दिया हुआ है 4, उतना ही इधर भी मैं ले लेता हूँ 4, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों एरिया बराबर हो जाएगा, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एरिया बराबर हो जाएगा। तो यानी ये वाला एरिया बराबर हो रहा है अगर ये 4 ले रहे हो तो, यानी 4 सेकंड बाद ए उतना ही डिस्टेंस कवर अप कर ले रहा है, तो आंसर 8 आ रहा है। तो ये एक लॉजिकल तरीका हुआ आंसर लाने का, इस तरह से आप ला सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा अगर ये देखना चाहो तो सिंपल है, देखिए ये तो दोनों सेम ही हो गया 4 4, ठीक है, और ये लेंथ क्या है, ये जो वेलोसिटी में गेन हुआ है 4 सेकंड में, यानी 4 इंटू ए, अगर ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन ए है, स्मॉल ए, तो ये लेंथ 4a है, और ये वाला लेंथ भी 4a ही है, ठीक है ना। 4 सेकंड बाद वेलोसिटी इतनी बढ़ गई है 4a से, यानी ये बेस इक्वल हो गया दोनों साइड, ठीक है, और ये हाइट भी इक्वल हो गया, और एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एरिया भी इस दोनों की सेम होगी, उसी तरह इसका और इसका एरिया सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन बच्चों हम लोग इसको प्रॉपर मैथ से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए टी टाइम के बाद क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी सेम हो जा रही है ना, तो अपन उसमें क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है वो हो जाएगी यू बी माइनस, मान लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी ए बी था, इंटू टाइम टी, ये इक्वल होगा जो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है, यानी यू ए प्लस ए ए इंटू टी, ये इक्वेशन बनेगा, है ना। टी टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है। दूसरा अपने को निकालना क्या है, टाइम आफ्टर विच ए एंड बी विल मीट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी टी टाइम के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट ए वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट बी, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वापस दोनों मीट कर जाएगा दूसरे पॉइंट पे, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ फिर जाके मीट कर गया टी टाइम बाद। और इक्वेशन क्या लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल का दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, सिंपल है, बी डी एक्सेलरेट कर रहा है और ए एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप लिख दो। जहाँ पे ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए है और ए बी जो है वो रिटार्डेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी है। यहाँ से देखिए एक टी आपका सिंपल कट जा रहा है, यानी एक सॉल्यूशन आ रहा है टी इक्वल्स टू 0, जो सही भी है, टी इक्वल्स टू 0 पे दोनों सेम पॉइंट था। और दूसरा आ रहा है, देखिए आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो आ जाएगा क्या, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए बी इंटू टी, यानी यहाँ से एक टी की वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ यू बी माइनस यू ए अपॉन ए प्लस ए बी। इतने टाइम बाद दोनों मीट करेगा। और बच्चों अपने को इसकी वैल्यू पता है, पता है कैसे, यहाँ से आप t के बराबर क्या लिखोगे, यू बी माइनस यू ए अपॉन ए प्लस ए बी, यू बी माइनस यू ए अपॉन ए प्लस ए बी क्या है, कैपिटल टी है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 सेकंड, टी की वैल्यू दी हुई है 4 सेकंड, ठीक है ना। तो 8 आंसर आ रहा है मैथमेटिक्स से भी, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने को फिर इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, इसका यूज़ आगे पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लेट वी ए एंड वी बी बी द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट द मोमेंट ए एंड बी मीट आफ्टर स्टार्ट ऑफ द मोशन, ठीक है, यानी जब ये फाइनली दोबारा मीट कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए वी ए और वी बी है, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी दिया हुआ है वी ए और वी बी है मान लीजिए ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जब ये दोबारा मीट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि अगर यू ए और यू बी 5 और 15 था तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ वी एंड वी बी क्या होगा, यानी इस दोनों जो वेलोसिटी है इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है वी बी माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड जब ये दोबारा मीट कर रहा है। तो वी बी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ये होगा यू बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू जब ये दोनों दोबारा मीट करे, कितने टाइम बाद मीट करता है, ट्वाइस ऑफ टी, है ना, माइनस वी ए क्या लिखोगे, यू ए
प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये जब दोबारा मीट करे ट्वाइस ऑफ कैपिटल टी, यही होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यू बी माइनस यू ए और माइनस ट्वाइस ऑफ टी कॉमन आ जाएगा ए बी प्लस ए ए। ठीक है, और टी इंटू ए बी प्लस ए का वैल्यू अपने को पता है। अपन ने देखिए डेटा नहीं यूज़ किया है बल्कि सिर्फ ये फार्मूला यूज़ किया है, और ये फार्मूला जो है ये पैसेज का है, किसी एक पार्ट का नहीं है, तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं। टी इंटू ए प्लस ए बी होगा यू बी माइनस यू ए। टी इंटू ए बी प्लस ए होगा यू बी माइनस यू ए। तो बेसिकली ये हो जा रहा है मॉड ऑफ यू बी माइनस यू ए माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ यू बी माइनस यू ए ही, यानी फाइनली क्या बचेगा, यू बी माइनस यू ए सिंपल। ठीक है, पूरा आपका यू बी माइनस यू ए ही है, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ यू बी माइनस यू ए होगा, तो ये एक बचेगा। और आपका यू बी की वैल्यू दी हुई है 1.15 है और यू ए आपका दिया हुआ है 5 है, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए का यू बी माइनस यू ए ही आया है, जो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आंसर ये सिंपल 10 ही आ जाएगा। ठीक है, और अपन अपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से भी सही बना रहे थे, उससे भी आंसर देखिए सेम ही आएगा। उससे अपन ने ये निकाला था कि ये बेस इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, यानी इस दोनों का गैप और ये वाला जो लेंथ है वो दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, तो वी बी माइनस वी ए यू बी माइनस यू ए ही होगा, तो 10 होगा आंसर, उससे भी डायरेक्ट आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं 7th। आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ मोशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, find the velocities of A, find the velocity of A if UA is 6 meter per second, UB is 12 meter per second, and at T velocity of A is 8 meter per second and T is equals to 4 second। इसमें ढेर सारा डेटा दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या क्या यूज़ करें क्या नहीं यूज़ करें, है ना, सिंपल है ये क्वेश्चन भी। आप बस यहाँ पे ध्यान रखो कि पूछा क्या जा रहा है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड बाद। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड बाद ए की वेलोसिटी क्या होगी, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 6, तो 6 प्लस 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, यही होगा आंसर। जो भी ए का एक्सेलरेशन है तो u प्लस ए टी, यही होगा आंसर। अपने को बस एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए निकल जाएगा। उसके लिए आपको दिया हुआ है कि 4 सेकंड बाद ए की वेलोसिटी हो जा रही है 8 मीटर पर सेकंड, है ना, 6 से 8 हो जा रही है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। आ जाओ यहाँ निकालते हैं। (11 मीटर पर सेकंड होगा आंसर। और अपना 11 कोई ऑप्शन है नहीं, तो डी होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तीनों पार्ट। तो आप तीनों पार्ट चाहते तो ग्राफ से ही बना सकते थे या फिर मैथ से ही बना सकते थे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन को ग्राफ से बनाना अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कि आपको क्लियर हो कि ग्राफ में से क्या चीज़ें देखनी है और क्या अवॉइड करना है, क्या पिटफॉल्स है। यहाँ पे आपको ग्राफ देखकर कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं करना है कि भैया हमको ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इक्वल लग रहा है, ये सब नहीं। आप एकदम जनरल चीज़ें ही ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता था कि u भी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे घटता और u ऐसे बढ़ता। ठीक है, तो किसी और डेटा सेट के लिए हो सकता है ये ग्राफ ऐसा होता, और इसमें तीनों का डेटा सेट अलग अलग है, तो तीनों के लिए हो सकता है ग्राफ अलग अलग बने। तो आप ग्राफ से सिर्फ देख के सिर्फ जनरल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो, स्पेसिफिक नहीं। तो आप ग्राफ से वही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो जो हर डेटा सेट के लिए ट्रू है, जैसे अपन ने किया, इसको t इक्वल टू 4 इक्वल करके दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब ये v भी चाहे तो ऐसा होता तो भी बात वही पड़ती। ठीक है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर और उतने परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करते तो फिर से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता। तो सिर्फ जनरल चीज़ें यहाँ से ग्राफ से आप निकाल सकते हो, स्पेसिफिक नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।